बाकी धर्मों का मैं नाम नहीं बताऊंगा, आप लोग सोच लीजिएगा कि हम मानव मिलकर के कितने धर्मों को जन्म दिया है। अरे वाह। अब दोनों धर्म में अंतर कितना है, जब हम मानव धर्म का पालन करते हैं तब कैसे होते हैं, और जब हम मानव के बनाए गए धर्मों का पालन करते हैं तब कैसे होते हैं। 4 लाइन भूमिका में भाव है। धर्म इंसानियत से धर्म इंसानियत से प्रथम ना कोई, चाहे हिंदू इस्लाम सिख या ईसाई, जिस धर्म वाले अपने को कहते प्रथम, क्या प्रथम होने का दोगे साबुत सच्चाई। धर्म धंधा के खातिर बनाए गए, अरे मानो मानो विरोधी हुआ धर्म से। धर्म को त्याग कर देखो सब एक है, होती पहचान आज मानो की निज करे मुझे। आइए जिस विरह को मैं सुनाने जा रहा हूँ बाबूलाल उस्ताद, विरह में बहन बहुत दिन चले के बरुआ के थोड़ा मॉनिटर के पीकर का साइज बढ़ा ली, अब थोड़ा दौर अलग हो गया, ठीक नो, बड़ा साइज वाला और पीकर कर ली, कोई नहीं, थोड़ा सा आउटपुट कम कर देंगे, अर्थात हॉर्न का आवाज कम कर लें, ठीक बा। हाँ अब सुनवाए कर जहां तक सुना गया, इतने लोग के सुनवाए को तरीका कम कर, थोड़ा इतना भी कम मत कर कि बाहर ना सुनाए, ठीक ना। संजिया कहिए बते जोर से रहला कि आदमी सुन लिया कि अरे बिरहा बाबा, अब तो आदमी गइले जे जागी उ सुनी, वो करा के सुने के चाहिए। बिरहा में हम बतौली साहब धर्म दुई गो बा, और जो कहते हैं कि मेरा धर्म प्रथम है, उनसे ओम प्रकाश दीवाना चैलेंज करता है कि आपका धर्म प्रथम है तो साबित करके बताओ कि आपका धर्म प्रथम और पवित्र कैसे है। आपका धर्म प्रथम और पवित्र होता तो दूसरे धर्म को इस धरती पे आने की जरूरत नहीं पड़ती। ये धर्म क्यों बने, तो धर्म धंधा के लिए बने। अब कैसे बने तो मैं बताऊंगा, जैसे जैसे बिरहा स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाएगा। बिरहा में एक हमारा पसंदीदा गजल लगता, एक हल्का गेंद बढ़ावा, कौनो आशी कहता मेरे महबूब जिस दिन से रूठे हो तुम, अरे मेरे महबूब जिस दिन से रूठे हो तुम, बेमजा हो के जिंदगी रह गई, बेमजा हो के मेरे महबूब जिस दिन से रूठे हो तुम, मेरे मजा हो के जिंदगी रह गई, कुछ तो बतलाओ इसे रुखी का सबब, कुछ तो रुखी का सबब, क्या मेरे प्यार में कुछ कमी रह गई, क्या
दीवाना इस विरह में एक ही संदेश देगा विरह प्रेमियों से, इतना संदेश लेकर के जाना। अरे बाबा आग जाति धर्म की अरे लगाते हो क्यों, आग जाति धर्म की लगाते हो क्यों, क्या पता चल रहा है तुम्हारा शहर, क्या पता चल रहा है। आग जाति धर्म की लगाते हो क्यों, आग क्या पता चल रहा है तुम्हारा शहर, जिस शहर में तुम्हारे हैं अपने सभी, जिस जिस शहर में तुम्हारे हैं अपने सभी, देख लो तेरे अपनों का जलता है घर, देख लो तेरे अपनों का जलता। बस इस विरह से दीवाना भाईचारा बताने का प्रयास करेगा। जिस शहर में आप जाति धर्म के नाम पे आग लगाते हो जनाब, अरे बाबा हवा का रुख पलटेगा, आपके अपने भी जल करके खाक हो जाएंगे। देखें अभी लाश जली धू धू करके, जात धर्म के नाम पे रोज मां बहन करने वालों, देश के जात धर्म के नाम पे लोगों में नफरत बांटने वालों, जब उनकी लाश पहचानी गई तो वहां जात धर्म नहीं लिखा गया, वहां जात धर्म के नाम पे विमान में चले हुए लोगों की लाश की शिनाख्त नहीं की गई कि कौन कहाँ का रहने वाला है, कौन किस जात का है, कौन किस धर्म का है। वहां केवल विज्ञान काम आया, डीएनए से लोगों की जांच की गई। मत करो जात धर्म की लड़ाई। ओम प्रकाश दीवाना निवेदन करेगा, आग में शहर में आग लगाते हो, उसमें अपने भी रहते हैं, अगर हवा का रुख पलटेगा आपके अपनों का घर जल जाएगा। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, विरह की कहानी चालू हो गई कैसे। हम जब मानव धर्म का पालन करते हैं, मानव की तरह जीते हैं, तो कैसा विचार होता है मेरा। मानव धर्म का तुम फर्ज जब निभाते हो, बैठकर एक साथ थाली में भी खाते हो, सुख दुख दोनों में हाथ भी बटाते हो, एक दूजे के घर की आग भी बुझाते हो। इस बिरहे का भाव सुनेंगे, हमें नहीं पता है कि इस गांव में किस किस जाति के लोग रहते हैं, कोई मतलब नहीं है किस जाति के लोग रहते हैं, लेकिन रोड के उस पार नीच जाति का इंसान, रोड के इस पार उच्च जाति का इंसान, जब हमारे और आपके बच्चे होते हैं, उधर छोटा जाति वाला है, इधर बड़ा जाति वाला है, नन्हे मुन्ने 5 साल के बच्चे एक दूसरे से मित्रता करते हैं, एक थाली में एक दांत की रोटी खाते हैं। बड़ा जाति वाला व्यक्ति कहता है वो नीच जाति वाला है, उसके घर मत जा, दरवाजा बंद करता है, बच्चा रोने लगता है, मजबूरन उस बच्चे को खोलना पड़ता है, और जब दोबारा बच्चा उस घर में जाता है तो फिर उस नीच जाति वाले बच्चे के हाथ की रोटी खाता है। माफी चाहता हूं साहब, यही इंसानियत है, यही इंसानियत है। मैं नहीं जानता यहाँ नीच कौन है, यहाँ ऊंच कौन है, लेकिन इंसानियत बताने जा रहा हूँ विरह में। यहीं पे जब हम धर्म के नाम पे बात करते हैं तो उस सड़क के उस पार दूसरे धर्म वाले, सड़क के इस पार दूसरे धर्म वाले, जब इस धर्म के घर में आग लगती है तो उस धर्म वाला पानी लेकर के दौड़ता है, उस धर्म वाले के घर में आग लगती है, ये धर्म वाला पानी लेकर के दौड़ता है, इस धर्म का बच्चा एक्सीडेंट करता है, दूसरे धर्म वाला अपना खून देता है, उस धर्म का बच्चा एक्सीडेंट करता है, इस धर्म वाला खून देता है, लेकिन जब हम दोनों धर्म की आग में जलते हैं तो धर्म की आग में जब दो पड़ोसी जलते हैं, जान बचाने वाले जान को मचलते हैं। धर्म की रक्षा में जान तुम गंवाते हो, सोचो उस धर्म से
इनाम में क्या पाते हो। प्रांत गुजरात गोधरा शहर की हकीकत है, धर्म ने लाया तो परिवार पे मुसीबत है। मनोज यादव की मजीद से मिताई थी, जूही साहिबा से हो गई सगाई थी। हमारे गार्जियन का डिमांड आया था, कौन हादसा हुआ? अहमदाबाद हादसा गाने जा रहा हूँ, कंटिन्यू बिरहा चल रहा है साहब। लिखना भी मुझे होता है, बिरहा गाना भी मुझे होता है, रिकॉर्डिंग भी करना मुझे होता है। बरसात में कंटिन्यू बिरहा की वजह से मैं लिख भी नहीं पाया, और जब तक से कुछ निचोड़ नहीं आता है तब तक से मुझे बिरहा गाने का मन नहीं करता। हम औरों की तरह व्यू के लिए बिरहा नहीं गाते हैं। अदर कलाकार उसी दिन जैसे लगता है भून का पपट लिख करके बैठे होते हैं, नाम जोड़ो गाए दो, 2-3 को धुन लगा, नाम जोड़ो गाए दो, नहीं डिटेल में कुछ ले करके आऊंगा। हालांकि मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ। बिरहा अगर रोज गाड़ी में चलते चलते लिखना हूँ, आधा लिख चुका हूँ। अब आधा के लिए मुझे बैठ करके एविडेंस इकट्ठा करना पड़ेगा, दस्तावेज। जब तक से पूरी जानकारी नहीं आएगी मैं गा ही नहीं पाऊंगा। आइए सच्चाई लेकर के आ रहा हूँ, बहुत जल्द बिरहा आएगा दीवाना म्यूजिक पे। बिरहा की बात सुनेंगे उसी गुजरात शहर में गुजरात में गोधरा शहर में एक ही मोहल्ले में 2 मित्र, एक का नाम मनोज यादव। में जातिगत बात कभी नहीं करता, अरे बाबा पात्रों का नाम है इसलिए जाति की चर्चा कर रहा हूं। मनोज यादव जात का यादव अर्थात अहीर, और धर्म में तथाकथित हिंदू। तथाकथित हिंदू क्यों बोल रहा हूं आप लोग को क्लियर कर दूंगा जैसे जैसे बिरहा स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगा, क्योंकि हर बात एक टाइम में नहीं कहता, क्योंकि ओवरडोज हो जाएगी बातें। तथाकथित हिंदू और एक का नाम मजीद, जात का मुसलमान, धर्म इस्लाम। दोनों में दोस्ती कूट कूट के भरी हुई थी। दोस्ती ऐसी ही होनी चाहिए हमारे भारत के अंदर। अरे बाबा दोनों 20 साल की उम्र में हुए हैं। दोनों दोस्तों की शादी एक ही सीजन में हो गई। दोनों की दुल्हनें आई, दुल्हन खूब सुंदर सुंदर, दोनों का दुल्हन हीरोइन मातिन। हमारे देश का कल्चर और परंपरा बा, अगर लइकन के नया कारखाना मिल जाए तो 24 घंटा ड्यूटी में लग जाए। लाश न निकलेला, मतलब कारखाना में काम केला पर पसीना निकलेला। यार सौरंग भैया बोलबा भक्सावन, कारखाना में काम करे वाला मरे ना, क्यों दूसर का दिन फिर ड्यूटी पे लगल। अभी 24 घंटा ड्यूटी करे लगला। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल बीत गए। अरे बाबा लेकिन फैक्ट्री से प्रोडक्ट उत्पादन नहीं हो रहा है। फार्म भरा, फर्मो रिजेक्ट हो जाए। मैनेजर साहब का साइन भी नहीं। 4 साल तक न मनोजवा का कुछ भई, न मजिदवा का कुछ भई। अरे हमारे गांव का आदत बा, अगर तोहार बियाह गौना हो गई 2-3 साल बीत गई, अगर लड़का लड़की न भइले तो 4 कोरा 4 गो पड़ोसी जुट जाए। एक बारी उदय गो जुट जाए, एक बारी श्याम गो, एक बारी सौरंग गो, एक बारी जीतन गो। कहीं ए भाई लगता कि सुनील घरवा में ना जल खा तले उदय वो कहिया कि ए बहनी लगत न कि ओकर नहीं हरवे से मार के भेजले बाड़ी सन। का मार ले पहली सर कोखिया हो हम कोने की मेहरारू का मार दिए सर। इहे चर्चा होके लगल। माई गुस्सा में हो गई मनोज यादव को। 4 साल के बाद मनोज यादव के घर एक घटना घटी है, तरज बदल गई। ई हमार गावल गीत बा। अरे प्यार में हम तो हराला काका ना कैली हो, गाँव जवार के ताना सुनली घर पिटली हो, कि देखो अखिया रात भर जागल हो, सब कहे कदम न रहे, सब कहे कदम न रहे, तू भी कहे लुकी पागल हो। विराम बाबा 4 साल बाद धीरे धीरे बीतल शादी के। अरे पोता पोती खातिर मनवा तरसे दादी के, कि जमल पत्थर पर धूप खुशी मिलल बा। अरे जूही मनोज के मिलनवा से, जूही मनोज के मिलनवा से, फुलवा गर्भवा में खिलल बा।
बड़ी दूर बोले लगल, हल्का मनीटर बुलवावा। हाँ मनीटर बुलवावा, देखला पुराना आदमी हो ऐसे हम तो के दिखाइला नहीं, और जानकार आदमी वही तर का करबो, अंगुरिया के कमवा सही करा। अंगुरियोले से कबो कबो काम बढ़िया हो जाला। उस्ताद जी गौर करना, अचानक 4 साल के बाद मनोज का दुल्हन जूही गर्भवती हो गई। तब समय जब पूरा भइल, काम एक पूरा भइल, खुशी के गमवा मरले तो ख्वाब अधूरा भइल। 4 साल के बाद मनोज की बीबी अर्थात जूही यादव गर्भवती हो जाती है। गर्भ 9 महीने का हुआ है। प्रसव पीड़ा उठा, आनंद फानन में मनोज यादव अपने दोस्त मजीद के साथ लेकर के हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज करते हैं। डॉक्टर सिचुएशन देख करके ऑपरेशन लिख दिया, बोला जच्चा बच्चा दोनों को खतरा है, अगर ज्यादा विलंब करेंगे तो बच्चा मर सकता है। साहब ऑपरेशन थिएटर में जूही पहुंची है। साहब जेकर हम बतैली ना कि हमरो वाला यही तरह एक दिन पहले आ गया। अब हॉस्पिटल में गईला के बाद बीवी परेशान। अच्छा साहब एक बात मैं बता दूं, और सभी डॉक्टरों को नहीं बोलूंगा, लेकिन 95% डॉक्टर ऐसे ही हो गए हैं। अगर आप की डिलीवरी है और ले करके जाते हैं और अल्ट्रासाउंड में समझ लिए कि बच्चा आ गया तो ऑपरेशन श्योर, बेटा हो गया तो ऑपरेशन श्योर। जो ही ऑपरेशन बोलाते हैं कहीं हमारा आवा था। अब ऑपरेशन करा के एक दिन पहले आ गया। अगर ऑपरेशन न बोले तो शायद 18 के आ गए। अब जब हमारे लड़का आ गया लड़का खुशी होती है। लड़का का जन्मदिन के बाद हमारा आदमी जन्मदिन भुला जाला, एक दिन पहले हुआ हो जाला। अचानक विदाउट सिचुएशन ऑपरेशन लिखा है डॉक्टर, नतीजा का निकला कि बच्चा मरले भाई घर भरी ललेबा, ए बाबू ही ललबा। बच्चा 4 साल के बाद लोग कहला पत्थरे पर डूब जामल बा। 4 साल के बाद बेटवा भइल, बेटवा मरल भइल। ए बिरहा प्रेमी, कहना आसान है, सुनना आसान है, मुझे बिरहा गाना आसान है, लेकिन जिसके घर में ऐसी विपत्ति पड़ जाए सहना आसान नहीं है। मनोज यादव के घर में क्या बीत रही है। जितने मनोज रोए उतने जूही रोए, उतने माई बाबू रोए उतने मजीद खान और मजीद खान की दुल्हन साहिबा रोए। क्या दोस्ती रही साहब, क्या मेरा हिंदुस्तान ऐसा हो जाए, मेरे भारत के सभी धर्म के लोग ऐसे हो जाए, तो इसमें बुराई है क्या साहब? अरे बाबा, बुराई है क्या? मेरा भारत ऐसा होना चाहिए साहब। आखिरकार रो रहे हैं, विपत्ति का दिन है साहब, कट जाला, कितनो भारी दुख होके धीरे धीरे बीत जाला। साल का दिन गुजरल बा। 1 साल के बाद दोनों दोस्त फिर कारखाना में मेहनत कैलन। दोनों का मेहनत रंग लैलस। 1 ही महीना में दोनों प्रोडक्ट उत्पादन करे लायक हो गए। 1 ही महीना में दोनों का दुल्हन गर्भवती हो गई। सुनील यादव, जब दोनों का दुल्हन गर्भवती भइली, अबरी बार प्रथम प्रसव पीड़ा मजीद की दुल्हन साहिबा को उठाए। संजोग बस मनोज यादव घर में नहीं थे। मजीद अपनी बीबी को अकेले लेकर के हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज कराता है। जब मनोज यादव को कहीं से पता चला तो हॉस्पिटल के नंबर पे फोन लगाते हैं, भैया मजीद भाभी की तबीयत कैसी है? आय हाय, जूही का तबीयतिया याद हम मजीद रोने लगा। एक मुसलमान एक हिंदू से रो रो करके कह रहा है, का कहता मास्टर, तरक बदल गई। बैठ जा बैठ जा बैठ जा। एगो और बड़ी नीमन गीत बा। आजकल गवैया फोकट के प्रचारक हो गइल बला रुचि। हलनवा बड़ा फुहर गोलस रे, उ गोलस तो तोरा प्रचार केला तो कौन जोत बरे? अरे वाह, उ गाय के पुराण के दल 5-7 साल, तुनहन का 7 साल हुआ तरह से। वाह,
जो बढ़िया गा रहा है उसकी तारीफ कर लो ना। किसी बुरे लोगों की बुराई करने से क्या मिलता है? जो अच्छा गा रहा है उसकी तारीफ कर लो। भाई पवन सिंह की बहुत प्यारी गीत, और मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद इसी नक्शे कदम पे मैं जो भी गीत गाया हूँ, मुझे लगता है कि मेरी हर गीत पारिवारिक होती है। मेरे चैनल पे A to Z कोई अगर स्टार्ट कर दे अपने परिवार के बीच में, तो ये नहीं कहेगा दीवाना का है फुहर गीत भाई का। ऐसी गीतें होनी चाहिए भाई। पवन सिंह की गीत है, और मैं मेरे भोजपुरी जगत में सबसे नंबर 1 फेवरेट सिंगर है। हाँ, इसमें किसी को कुछ भी लगे, वो मेरे पसंदीदा सिंगर है। बहुत प्यारी गीत। कौन पहले का बड़ी नया धुन गाई, लेकिन जब ले यूट्यूब के जमाना आ गया, नया नया लड़का गावल हम तो लगन छोड़ दो भाई। अब उन्होंने भाई यही तरह कम से कम व्यू तो मिल गया था नया गोला से, व्यू तो कोई के मिला था। हम जब सब कुछ हो जाला तो बिरहा में दे दिला, इससे कि बिरहा में लगातार अपने धुन दे तब आदमी के कुल अपने दुनिया डाल ले चला। इसलिए दुल्हन का हाथ है अरे जनी जकमाए कलकतिया राजा एगो चुमवले जगाल में। साला गीत ऐसा हो कि जिंदगी भर पुरान ना हो, जैसे कि गुलरी का फूल। 50 ट्यून बड़े बड़े सुपरस्टार का, एक आध सुपरस्टार का तो यही से वापसी हो गई फिर अपने ट्रेंड में। अब हम नाम ना रखेला कि कोई कही जाता, सब बड़े आगे सब बड़े। मेरी यही इच्छा रहती है। बिरहा का भाव सुनो, दुनिया गा दुनिया गा। अरे जनी जकमाए कलकतिया राजा, कैसे कहता मास्टरवा? अरे जनी जकमाए कलकतिया राजा, मारली सवतिया मतिया। एक रोज सुनाता रहो बिरहा का बात। मैं कुछ न कुछ अलग तरीके का उसमें अपना सीक्वेंस देता हूं, इसलिए मैं गा देता हूं थोड़ा बहुत। कि भरती भाई रतिया भाई, अरे धक धक धड़के ले छतिया भाई, व्याकुल बमनवा अरे फेलू हो तो सोची सोची मतिया भाई। अरे भरती भाई लिया भरतिया भाई, धक धक धड़के ले छतिया भाई। ये फोनमा पर बात चलत है, एक तरफ फोन का रिसीवर रखा हुआ है, दूसरे कान में एक आवाज आई। कौन सी आवाज आई है? अरे जूही के दौर तबले बबूठल, भर्ती कराई दी हले कोई हॉस्पिटल, भर्ती कराई। एक ही अस्पताल में दोनों दोस्तों की बीवियां एडमिट हैं, इसलिए कि उसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं काम आ जाऊंगा, मेरी जरूरत पड़ेगी तो वो काम आ जाएगा। नतीजा क्या निकला? ए बाबू जुड़ा वाला लनवा कि भाई मस्जिद के तब जूही के बिगड़ल हालतिया भाई। भैया ए भैया भैया ए बड़का टोपी वाला बड़का भैया बैठ जा, कितना ले बजा रतिया भर तो फोटो दे दे दुबराई गई, ऐसे तो ससुरा देने की तरह। ठीक है, अब गाय ले जब विदाई करने लगे लोग, जितना मन करे उतना फोटो ले लिया। ये पारिवारिक विराह, इधर अभी भी हमारी माताएं बहनें बैठी हुई, इसलिए मैं इस विराह कर रहा हूं। आई अचानक हॉस्पिटल का रिजल्ट ये रहा कि मजीद की दुल्हन को जुड़वा बेटा हुआ। अरे बाबा। और
मनोज की दुल्हन जूही की तबीयत बद से बदतर हो गई। डॉक्टर पुनः विदाउट सिचुएशन ऑपरेशन को सजेस्ट कर दिया। जब ऑपरेशन को सजेस्ट किया है, हॉस्पिटल में जूही है, हॉस्पिटल दूसरे वार्ड में 2 बच्चों को खिला रही है। कौन? साहिबा। जूही को ऑपरेशन का रिजल्ट कहा। बाबा या तो छोटा की उम्र से दे देनी, नहीं तो एक बारी बड़ा की उम्र से दे देनी। नो कंफ्यूजन। भइल जब जूही के अप रे सनवा होना, पैदा अरे भइल फेरू मारल ललनावा हो। ए बाबू रहली ना होश में माया नवा होना, कि झर झर अरे बरसे मनोज के नया नावा हो। आखिर मनोज यादव रो क्यों रहे थे कि आई है जोश में अरे परिजन नवा होना, कि मरल लाल जानी रुकी धड़कनवा हो। मनोज यादव सिर्फ यह सोच सोच के रो रहे हैं कि अगर इनेस्थीसिया का असर खत्म होगा, मेरी बीबी जब बेहोशी से बाहर आएगी, उसे पता चलेगा कि दूसरा बेटा हुआ था, वो भी मरा हुआ था। सदमा बर्दाश्त नहीं करेगी, मर जाएगी। और यदि जीवित बच गई काश, तो डबल ऑपरेशन करने के बाद, अगर यहाँ डॉक्टरी विभाग से कोई लोग बैठे होंगे तो आप लोगों को आइडिया होगा कि डबल ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि अब तिबारा ऑपरेशन से बच्चा पैदा नहीं होगा। अगर तिबारा ऑपरेशन से बच्चा पैदा करने का प्रयास करते हैं पेरेंट्स, तो दोनों को जच्चा बच्चा दोनों को खतरा होता है। अगर बाई मिस्टेक बच्चा बच जाए तो जच्चा नहीं, जच्चा बच जाए तो बच्चा नहीं, और यदि जच्चा बचेगा तो बच्चा नहीं, बच्चा बचेगा तो जच्चा नहीं, तो ऐसा बच्चा, ऐसा परिवार क्या होगा। और बाई मिस्टेक यदि मैं बेटा पैदा करना पसंद न करूं तो जमाने वाले जीने कहां देते हैं, बाज और बाजिन का नाम दे देते हैं। यही सोच सोच करके मनोज यादव रो रहा था। तब तक से मजीद पहुंचा, कहा रे पगला रो रहा है तू रो रहा है? कहा रो ना तो क्या करूं? मजीद बोला मैं हूं ना। कहा तुम दोस्त हो, बेटा नहीं हो भाई। अरे बाबा। मजीद बोला यार मुझे पता है मैं दोस्त हूँ, बेटा नहीं हूँ, लेकिन बेटा नहीं बन सकता। बेटा दे तो सकता हूँ। मनोज बोला मतलब? कहा मेरा एक बेटा ले ले। जुड़वा बच्चा हुए हैं, जुड़वा बच्चे हुए साहिबा को एक बेटा ले ले। गुस्सा में लाल मनोज का पागल हो गया तू मुसलमान में हिंदू कैसे हो सकता है? दोस्त मजीद डांट कर बोला अरे यार या हिंदू मुसलमान नहीं करते, 20 साल तक हम कभी हिंदू मुसलमान नहीं बने। तू मेरा दोस्त था, मैं तेरा दोस्त था, तू जो दिया वो मैं खाया, मैं जो दिया वो तू खाया। सुन हमारी बात। गुस्सा में लाल अब मजीद अपने दोस्त की भलाई के लिए, काश मेरे भारत के सभी लोग ऐसे हो जाते, अपने दोस्त की भलाई के लिए काम करता है। मास्टर तेरी लगे कहला सरे दोस्ती में लागी दागी मितऊ, अरे दोस्ती में लागी दागी मितऊ, हिंदू मुस्लिम वाली माथी लगावा यारी बाजो। कहा मेरा ललन अब तुम्हारा ललन है, ये तुम जानते हो या मैं जानता हूँ। अरे बाबा। इस हॉस्पिटल में कौन जानेगा बे पागल?
मेरा ललन अब तुम्हारा ललन है, ये तुम जानते हो या मैं जानता हूँ? मैं जानता हूँ। जुबान बंद रखना तुम, मैं भी रखूंगा। हुआ तेरा बेटा, चलो मानता हूँ। तू भी अपनी जुबान बंद रखना, मैं भी अपनी जुबान बंद रखूंगा। जमाने वाले को मैं तो आज कसम देता हूँ कि मर जाऊंगा, लेकिन अब से अपने बेटे को अपना बेटा नहीं कहूंगा। बस यही तुम भी कर देना। तुम भी जमाने को मत बताना कि मैंने मजीद के बेटे को गोद लिया है। कौन जानेगा रे? कलश सही बोला, राइट, यू आर राइट दोस्त। लेकिन भाभी साहिबा, भाभी साहिबा, लोग कहेलन हमरे भारत में कि औरतन का पेट में बात ना पचत, राइट, सही ना? अरे क्या बात है। अंबिकेश भी हाथ उठाओ तुम। क्या रविंदर कुमार? अच्छा, इसीलिए आपने अपनी वाली को नहीं। ये कौन हुआ? रविंदर की, रविंदर की अरविंद? अच्छा, अरविंद छोटे भाई। और किसको किसको यकीन है कि औरतों के पेट में बात नहीं पचती? जेके जेके यकीनों के हाथ उठावा लोग। सही बात में कौन चिल्ला जाता रहा मर्दवा? सही है, मुड़ी हिलाओ तो मुस्कियात हो। जिनको जिनको यकीन है कि औरतों के पेट में बात नहीं पचती, वे लोग जा करके अपनी अपनी बीवियों से उसके मायके वाली बात पूछेंगे। आपन पच जाला शादी से पहले वाला फंस गई ना। अन्यथा नहीं लेंगे। मैं कभी गलत बात मन से नहीं बोलता। अरे बाबा, मेहरारू के रुचि आदत बात केतनो खियाए देबो केतनो पियाए देबो कैसा नहीं हाई तक कमे न बढ़ गए। अरे तोरा घरे का बनेला, हमरा नैहर जौन बन जाई हो। अभी लोग कहीं और पहुंच गए। ये लोग केदली के बहन का शायर करत हुए। लेकिन हम सामाजिक दौर में हमेशा रहते हैं। केतनो तू खिया देबो। ए भैया, ए अरविंद भाई, ए अरविंद भाई, है ना? सुना, हाँ, ये नहीं सुना? मेहरारू के तू केतनो एजा घी में अधहन दे देबो। अरे बाबा, तू अपने नैहर चल जाई, ओकर भौजाई केतनो ना मानी रुचि, तो वो कहीं करे का कहीं हो। हमरा भौजी रोज पनीरे बनावत रही। हाँ, तू भले रोज कहत है कि मुंह फुकौनी जल्दी चल जा। खटिया पर उतर ही ना देत रहल। ये तो हम ना कि हमरा के कोनो चीज नहीं करे देत रही। हम ए बात के कहता नहीं, बाकी अन्यथा नहीं लेंगे। लेकिन ध्यान से सुने, बीबी मायके की बात माने या न माने, अरे बाबा, सॉरी बताए या ना बताए, लेकिन शादी हो जाए तो वादा निभाए। कलश साहिबा को मनाना मेरा काम है। क्या जानता है मेरी बीबी के विषय में? अब मैं अपनी बीबी को अच्छी तरह से जानता हूँ। साहिबा को मनाना मेरा काम है। जूही को छोटी बहन मानती है। जन्म लेकर मरा यार तेरा ललन, अभी तक वो पागल नहीं जानती है। जब सुनेगी ये मनहूस खबर बेखबर, दान बेटा का करना खुशी लाएगी। ये भरोसा अटल मेरा विश्वास है, साहिबा बात मेरी न ठुकराएगी। इतना भरोसा बीवियों पे होना चाहिए। अरविंद भाई बोलेंगे नहीं प्लीज, प्लीज विराह को सुनने देंगे। चूंकि आप जानते हैं अगर थोड़ी सी भी आवाज आएगी मैं डाइवर्ट हो जाता हूं। चूंकि मैं सोच सोच के बोलता हूं, सामने रटन विराह नहीं बोलता हूं। पता नहीं मैं कब क्या बोल दूंगा। एक ही विराह सुनेंगे, अगर 10 मन पे सुनेंगे तो 10 मन पे 10 तरह की बातें होंगी। मैं कहानी के वे में ही केवल बात नहीं करता हूं। पता नहीं इस दिमाग में कब कहां से कौन सी बात आ जाती है, वो समाज के लाया। गौर करना, कलश चल अगर दोस्त की बात आ गई तो मैं भी नहीं कहूंगा। बच्चे का आदान प्रदान करते हैं। मजीद खान का बेटवा बांट गई। वही हॉस्पिटलवा में मुअलका लइकवा के नर्स के पैसा दे के फेंकवा दियल गई। दुई तमाचा मारो ना खोपड़ी एजा रखनी मुअल लइका के। तू हमारे से ज्यादा जानकार हो गया कभी जी? चुपचाप झाल उठावा। जब बारी आई तो गई। जो मरा हुआ बच्चा था उसको फेंकवा दिया गया और उस एक बच्चे में से एक बच्चा ला करके मनोज के बीबी जूही के यहाँ लेटा दिया गई। जब जूही का बेहोशी टूटल आया है साहब, एक बच्चा को देख करके वो भी बेटा के रूप में खुश हो गई। कलश भगवान एगो तो छीनल, लेकिन दूसर का दे देला। वो बहुरैया के का पता बा कि हमार दूसर को मर गई साहब। वो लड़का का विषय में 3 लोग हकीकत जाना था ना। एक लड़का के जन्म दे वाली माई अर्थात साहिबा, लड़का का मेन बाप अर्थात मजीद, और लड़का के गोद ले वाला बाप मनोज। लेकिन वो पगली बेहोश
जुहिया लिखे जाना चौथ के आप लोग जानत हो जब बिरहा का कहानी कहता नहीं तब यह बात के याद रखियो। ये बात आगे चल के काम आई। बच्चे बट गए। बच्चे दोनों जब बरही का दिन आ गई तो हिंदू के घरे बरही मनावल जाला बड़ी धूमधाम से। अब बरही मने लगल तो सोहर गवाता। सोहर गवाए लगल तरज बदल गई। ई सार श्री नारायण कम थोड़ी हो। अरे ई ना रे वो हमार श्री नारायण सार हो भी हम हारमोनियम बजावेला। एक एक बात होगी सार सिंगर यो आज परेशान होले के दीवाना में का बोल दो। उस श्री नारायण सार ले कम ना। हां कैसे को अब सार श्री नारायण बोली तो लगा था कि एक कहा गए श्री नारायण सार ले। अब ठीक है। हां वो ऐसे ही धरे हारमोनियम कहीं अब अरे तनिका बढ़ी जइबा हो कोनो दुल्हन के जोड़ी लग गई। बिरहो में कबो कबो जोड़ी लागेला और रियल जिंदगी में भी कबो कबो जोड़ी लागेला। अरे बाबा जैसे आज लगल बा मर देते। हम आज का नहीं बात करते हम कभी कभी की जोड़ी की बात कर रहे हैं। ये अगड़म बगड़म बतियाओ अच्छा ना लगे। इतना छोट बात बोलला ये छोटा आदमी छोटे बात बतिए। अरे मते जोड़ी लगा देने पे छोट बात भाई। अच्छा ऐसा ना तू गणना मत बतियाओ चुपचाप तेरी भरा चुपचाप झाल बजाओ और नहीं आंख बंद कर ला। जोड़ी कभी कभी लगती है। कोनो दुल्हन का जोड़ी निमन लग गई तब कहता कहतिया कि हम तारी गईनी हो। अरे सुनर बार पैनी हो। अरे अपना राजाऊ के प्यार में संवार गईनी हो। अपना राजा अरे ई खुशी रहे लगावा रे सखी पियावा दुलारे। हाय हाय रे सखी पियावा दुलारे। विराम बाबा दोनों यार झूमेले परिवार झूमेले। दोनों बबुआ के माई बाबू गाल झूमेले। ई खुशी भइल मनवा में बाजे बाजन दुआरे। हाय हाय रे दोनों माई दुलारे। एक ही माई का लइकवा बंट गई। ए साहब एगो लइका हिंदू घर में एक लइका मुसलमान। बस यही याद रखिएगा। दोनों बच्चे बट गए तो गावे हिंदू मुसलमान सोहर। खुशी दोनों घरे बा लेकिन सोहरिया गवा था मनोज घरे। गावे हिंदू मुसलमान सोहर यही जे लागल धर्म के मोहर। आवा लोग हमें बिरहा काहे बदे गावत नहीं। मेन पॉइंट पर आ गए। वाह समझ गए लोग जाति धर्म कैसे बनल बा। अरे वाह बच्चे दोनों एक माँ के तन से पैदा हुए। केवल बंट गए। एक हिंदू हो गया एक मुसलमान। अर्थात परवरिश बदल गई जाति बदल गई। अरे बाबा घर बदल गई धर्म बदल गई। केहू सूरज कहीं होखे मगन केहू चंदा पुकारे। आय हाय रे तुम माई दुलारे। एक का नाम रखा गया चांद। मजीद के लइका का नाम चांद और मनोज के लइका का नाम सूरज। जतिये नहीं बदल नमो बदल गई। अरे बाबा यहाँ नाम भी कौम के मुताबिक रखा जाता है। मुसलमान है तो मजीद सजीद,
अरविंद परवीन रमतुल्ला खमतुल्ला तोरे गांव मुसलमान होंगे ना, हमारे गांव में नहीं। मैं इस गाते गाते समझ लेता हूँ। गौर करना, नाम बदल गया, सब कुछ बदल गया, काम बदल गया। साहब सोचना यही है कि जाति धर्म इसी तरह बनाई गई है। अरे वाह, आप क्यों जाति के नाम पे हंगामा करते हो? क्यों धर्म के नाम पे लड़ते हो? अरे वाह वाह, आप लोगों ने देखा है इंसान इंसान से मोहब्बत कर लेता है, चाहे जाति कोई भी हो। यहाँ जात के नाम पे नफरत करने वाले दलित बस्तियों में जाते हैं, बैकवर्ड बस्तियों में जाते हैं, दलित बैकवर्ड बस्तियों में बच्चियों की इज्जत लूटते हैं। साले तब छोटी बिरादरी की वो बच्चियां नहीं होती हैं। वाह, यदि कास्ट अलग होती तो रिलेशन भी अलग होता। क्या कभी आप लोगों ने सुना है गधे और बकरी का प्रेम? ना भैया, किसी ने सुना है क्या? बातें हमारी मजाक लग रही हैं। किसी ने सुना है हाथी भैंस का प्रेम? ना किसी ने सुना है मुर्गी और हंस का प्रेम? ना, हंस हंसनी से प्यार करेगा, मुर्गा मुर्गी से प्यार करेगी। अगर जाति होते हुए भी हम एक दूसरे से आकर्षित होते हैं, अर्थात इंसान में कोई जाति नहीं है। कौन साला गधा बनाया इस चीज को? वाह, कौन भड़वा इस व्यवस्था को बनाया? खुले मन से मैं बोलता हूं, शायद बहुतों की आवाजें दब गई होंगी, लेकिन मेरी आवाजें कभी दबती नहीं। अरे वाह, ऐसी घटिया व्यवस्था को किसने जन्म दिया कि जब तुम्हें किसी दलित बच्चियों के साथ सोना हो, किसी बैकवर्ड की बच्चियों के साथ सोना हो, या किसी का रेप करना हो, तब साले तुम जाति नहीं देखते हो। जहां शादी करने की बात आती है तहां तुम ऊंच नीच की बात करने लगते हो। ये व्यवस्था किसने बनाई? नो, समझ लिए? इतना काफी समझ लिए, इतना काफी समझाने के लिए मैं विराग आ रहा हूं। विराग मनोरंजन के लिए मैंने गा दिया। गौर करना साहब, जाति बदल गई, जाति बदल गई, सब कुछ बदल गया, धर्म बदल गया, नाम बदल गया। अरे बांटने वाले कमीनों ने सूरज और चांद को बांट दिया। अरे बाबा, सूरज हिंदू के देवता हो गए, चांद मुसलमानों के देवता हो गए। मैं हिंदू मुसलमानों के देवता से कहना चाहता हूं कि भाई जब चांद मुसलमानों के देवता है तो इन्हें तो केवल चांद को केवल पाकिस्तान में उगना चाहिए। वाह, इंडिया के चले जाते भाई। जब सूरज हिंदुओं के देवता है तो इन्हें तो पाकिस्तान, अमेरिका, ताइवान, जापान, चीन, रसिया नहीं जाना चाहिए। ये तो पूरे वर्ल्ड में उगते हैं। यहीं के भगवान है, बाकी जगह के क्या है? ग्रह हैं। और मैं इन लोगों से कहना चाहता हूं भाई, आप अपने भगवान को मना लो, कह दो कि पाकिस्तान में न जाए। कोई रोक सकता है क्या? ना, और जो चांद को भगवान मानते हैं उनसे भी मैं बोलता हूं कि तुम अपने भगवान को रोक लो, कह दो इंडिया में न आए, रात अंधेरी हो जाए। लेकिन नहीं साहब, हद तो तब हो जाता है। हमारे देश की माताएं बहनें इसी चांद को कभी मामा बुलाती हैं। चंदा मामा यारे आवो, पारे आवो, नदी या किनारे आवो। हल्कुल गनो बने लगल कुल लइकियो बुलावा तरी सा। वाह, चंदा मामा यारे आवो, पारे आवो, नदिया किनारे। और पता नहीं ओकरा आगे वाली लाइन का बा, जे गावता ऊ जाने, ओकर दिल जानो के बुलावता। अच्छा, एकरी बात ऊ मामा आवता ना तो कुछ घड़ी खातिर मामा बना, एकरा बाद जब वही करवा चौथ आवता ऊ मामा तुरंत पतिदेव बन जाता है। अरे वाह, चलनी में मामा से पतिदेव हो गए। हदे साला हिसाब, बाहर रिश्ता, बाहर रिश्ता, खटाखट रिश्ता चेंज हो रहा है। कहे छोड़ेंगे इसको, यहाँ से ऊपर उठेंगे। आखिरकार जाति बट गई, धर्म बट गया, नाम बट गया। बिरहा का सारांश की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ, जो की उम्र 20 साल की हो गई। अरे बाबा, आगे अरविंद भैया, ओहो छोट निकल गई नो। ए भाई अरविंद अंबिकेश, अच्छा फोटोआ हमार ले तो अरविंद भैया के पैसा लगा आए इनकी। अच्छा ट्रेन चलाते हैं, अच्छा टीटी से वरिष्ठ टीटी हो गए हैं। ये क्या है? डिप्टी सीटीआई है मुंबई। अच्छा मुंबई रहते हैं। ये पुनः 550 रुपया देकर के सम्मान के सादर साधुवाद आए हैं तमाम आवाम को कोट कोट समन। इस विरह की कहानी अब सारांश में है। 20 साल का उम्र दोनों बचवन को और 25 साल का उम्र दोनों दोस्तन को, दोनों को दोस्ती मिला के हो गई कितना साल का? 45 साल। याद रखेंगे विरहा प्रेमियों, 45 साल में कभी दोनों दोस्त में गाली गलौज तक नहीं हुआ। अरे वाह, दोस्त के बच्चों में भी गाली गलौज नहीं हुआ। एक बात कहना चाहूंगा, विरहा गा रहा हूं, लड़ाई शब्द बना है तो लड़ाई होगी। अरे बाबा,
जो शब्द बने हैं उन शब्दों के मायने होते हैं लड़ाई शब्द अगर बना है तो लड़ाई होगी साहब, लेकिन लड़ाई हिस्से की होनी चाहिए। लड़ाई यदि आपका कोई हिस्सा खा रहा है इसकी होनी चाहिए। लड़ाई यदि आपको कोई गाली दे रहा है तो इसकी होनी चाहिए। लड़ाई यदि आपका कोई अपमान कर रहा है तो इसकी होनी चाहिए। लड़ाई यदि आपका कोई जबरी खेत जोत रहा है तो इसकी होनी चाहिए। अरे बाबा, लेकिन साहब ऐसी लड़ाई नहीं होनी चाहिए। कैसी लड़ाई? जो लड़ाई अब होने जा रही है, तरज बदल गई। अरे जब आग धर्म के लागल हो, हिंदू मुस्लिम हुए पागल हो। अरे जब ट्रेन जरल बा गोधरा में, घर घर में दंगा भड़कल बा, भइले दुश्मन भाई भाई। अरे तेरा तलवार भी सनकल बा, ले दोस्तों की टोली सूरज, ले दोस्तों की टोली सूरज, घरवा से अपने भागल हो। सत्ताईस फरवरी 2002 में बाई डेट बिरहा गाता हूँ। अरे बाबा, थोड़ा सा केवल अंग्रेजी शासन का छोड़ करके पता नहीं कब कब क्या हुआ था, कहानी जैसे मिल जाती है। हम जब आज के आधुनिक बिरहा को मैं गाता हूं तो डेट बाय डेट गाता हूं ताकि आप लोग कहीं भी सर्च कर सकते हैं, इसमें कोई कल्पना नहीं है। अरे वाह, 27 फरवरी 2002 को गोधरा स्टेशन पे ट्रेन जला दी गई। वाह, जैसे हवाई जहाज का जांच होता वही तरह साला जांच होते रहे। बिरहा में कुछ अलग पर्दाफाश करने वाला हूँ, आ रहा है। लेट आता हूँ, परफेक्ट आता हूँ। वाह, जांच हमारे देश में जांच बन करके रह जाती है, ध्यान से सुन लेना। तत्कालिक कारण बता दिया गया, हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ, हिंदू मुस्लिम आमने सामने हो गए, ट्रेन चली स्टेशन पे। वाह, और यहाँ बौखला गया सूरज। साला मुसलमानों की इतनी हिम्मत। अरे वाह, और सूरज है कौन? जन्मजात क्या है? अगर जाति के आधार पे देखा जाए तो जन्मजात क्या है? मुसलमान, मुसलमान का बेटा। लेकिन पल कहाँ रहा है? हिंदू के घर में। कलश मुसलमानों की ये हिम्मत, साले देश में हिंदुओं को जला दिए। साहब यही लड़ाई नहीं करनी है। वाह, मेरे बिरहा गाने का मतलब ऐसा नहीं कि आप लोग जमीन खरीद लेंगे, बल्कि जब तक गाय 150 साफे लोग देबा। अरे वाह, लेकिन ये संदेश पैसा से ज्यादा बड़ा है। साहब यही लड़ाई नहीं लड़नी है, लड़ाई किसी और की ले लिया कोई और। वाह, बनारस में हिंदू मुस्लिम होके हम गाजीपुर वालों को लड़ने की क्या जरूरत है? अरे वाह, वहाँ पता नहीं लड़के लड़की के चक्कर में कोई गोलीबारी किया है, किसी का आग जला है, पता तो है नहीं, क्योंकि मीडिया वाले क्लियर बताते नहीं। अभी देखे सोशल मीडिया को बैन कर दिया गया, मीडिया वाले तो बता नहीं पाएंगे कि वहाँ कितने लोग मरे। अबरी बार केवल करेक्ट आंकड़ा इसलिए आया है कि प्लेन में सभी लोगों का रजिस्टर्ड टिकट होता है वाह, और सभी व्यक्तियों का नाम नामित होता है। मेरा बेटा बोला पापा अगले महीने या हो सकता है उसके महीने अगले हमें फिर निकलना है टूर पे। एक्चुअली मैडम थोड़ा हेल्थ केयर में काम करती हैं तो हमें टूर पे जाना होता है। कहा पापा प्लेन से तो अभी नहीं जाना है। हम कहे बेटा इंडियन टूर रहेगा, ट्रेन से चलेगा, अगर विदेशी टूर हो गया तो गलत देखा जाएगा पापा। वो रोज क्या बोलता है टाइटैनिक देखता है। खैर उधर नहीं, जांच की बात नहीं करा तो उधर छोड़। धर्म, अब धर्म के नाम पे लड़ाई अगर बनारस में लगती है तो हम गाजीपुर वाले को लड़ने की क्या जरूरत है? अरे वाह, यही तो हुआ साहब। का भय कुछ और बोल रहा है, हो गया है राइट? ओके, अब ध्यान से। अब दोनों आपस में लड़ गए। क्यों लड़े? सूरज निकाला अपने घर से तलवार और 5 साथियों को लेकर के घुस गया मजीद के घर में और अपने जन्म देने वाले बाप को गाली देकर के बोला साला मजीद बाहर निकल, वाह, मजीद बाहर निकल।
बाहर निकल, आज एक हिंदू का बेटा मुसलमानों को खत्म करने आया है। मजीद बाहर आया आंगन में, चांद बाहर आया। मजीद बोला, रे पगला, मैं तेरा अंकल लगता हूं ना? कहा, कैसा अंकल? बहुत दिन तक मैंने तुम्हें अंकल अंकल बोला, अब तू मुसलमान है, मैं हिंदू हूँ। बोटी बोटी काट डालूंगा। तब तक से चांद गरज कर बोला, ऐ सूरज, माइंड योर लैंग्वेज। तुम्हें नहीं पता है, तुम एक बोटी काटोगे तो मैं 100 बोटी काटूंगा, क्योंकि तुम अभी काटना सीखे हो और हम लोग जन्म से काटना कटवाना दोनों सीख लेते हैं। अन्यथा नहीं लेंगे, यही सच है। जन्म से हम इंसान बन के आते हैं साहब, लेकिन जन्म से ही बदलाव चालू हो जाता है। कोई कटवा के कुछ बन जाता है, कोई पगड़ी पहन करके कुछ बन जाता है, कोई जनेऊ पहन करके कुछ बन जाता है, कोई वाहे गुरु, कोई बपतिस्मा पढ़ करके ईसाई बन जाता है। मैं सवाल करना चाहता हूँ, माँ के जन्म से आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लगा कर आते हो क्या? ना। और जब नहीं आते हो तो इतना ढोंग ढकोसला क्यों, इतना हंगामा क्यों? किस बात के लिए? इसे भी क्लियर करूंगा। बात बीच में क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन का आंसर भी आगे होगा। कहा सुन, पापा की तरफ देखा, बोटी बोटी काट डालूंगा। तब तक से मजीद बोला, चांद कौन कर दिया तुम्हें बोलने को? मेरे दोस्त का बेटा है, चाहे मुझे काट दे चाहे मुझे मार दे, अरे वाह वाह। तो कुछ नहीं बोलेगा। तुम्हें तुम्हारी अम्मी जान की कसम और अम्मी जान की कसम देकर के बच्चे को इसी तरह खड़ा बनाना। हाय हाय। तब लोग कैलाश का सूरज, हर जाति धर्म के ए बाबू जुनूना बानू हो, खूनवा चिन्ह नाही खून। अरे तुम्हारे अपन पापा के, अरे ललाना बानू हो, खूनवा चिन्ह नाही खून। चढ़ गया, बाप के सीने पे सवार हो गया, बस ये जानकर कि मैं हिंदू हूँ और ये मुसलमान है। आखिर कैलाश का, अरे तहान देखी राज खोलल चाहे मतरिया, अरे तवल साईबा के चांद के माजिद दिहल गिरिया। साईबा बोली, अरे सूरज तू पागल हो गया है, पता है तू किसके सीने पे सवार है? तब तक से बाप बोला, नहीं नहीं साहिबा नहीं, तुम्हें तेरे बेटे चांद की कसम, तू इसके आगे सूरज से कुछ नहीं बोलेगी। आवाज बंद। कसमों का बड़ा मतलब होता है, माना तो कसम, नहीं माना तो रोज झूठ झूठ का कसम खा। आजकल प्रेमी प्रेम का खूब रोज रोज झूठ कसम खाता रहता। खुदा कसम मैं तुम्हारे सिवा किसी को नहीं चाहती हूँ। वो ससुर 1000 कसम लेके बैठा माई के लिए, हम खाली तोरे से बतिएबे करेला। व्हाट्सएपवा नतिया कहाँ ऑनलाइन आला, तो व्हाट्सएपवा पर एगो मैसेज आ गेलो, ग्रुप वाला उहे चेक करत रह। ये चल रहा है, गौर करना। साहब कसम पे बीवी भी मान गई, कसम पे बच्चा भी मान गया। तब तक से सूरजा को मौका मिल गया, सूरज कैलाश का। अरे तवल काटी दिहलस सूरज करा, दानवानु हो, खूनवा अरे चिन्ह नाही खून। बाप का गर्दन बेटा काट दिया, बपवा का गर्दनिया काट के
चला अपनी अम्मी की तरफ बोला तो कुछ बोल रही थी ना, और ये साला मजीद मरते मरते तुमको कसम दिया और तू चुप हो गई। अब बता वरना इतनी बोटी काटूंगा कि तेरा बेटा सूरज की नहीं पाएगा, सॉरी तेरा बेटा चांद गिन नहीं पाएगा। माई मने मने बुदबुदा थे कलश करे पगला, जब तोके पता चले कि हम तोर माई है तो का तू हमारा बोटिया गिन ले बे। कहा कुछ बोल रही हो? कह नहीं नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ सुनना चाहते हो? कहा बतावत बमाई विराग आखिरी तरह कहतिया चाहे मारा अरे चाहे जारबा खुली ना जुबान ए लाल सोहर के जब अरे मरिए दिहला तो हमरो ले ला जान। कहता इसे नहीं, ई तू बता कि का कहल चाहती है, का बंद हो गई। साहब आपके भाई की लेखनी है, एक लाइन में दो अर्थ होगा। माई कहती है चाहे आप जिधर लगा लें, ये लाइन दो धारी है ब्लेड की तरह, दोनों तरफ काटने वाली है। आप लोग समझ लेंगे जिधर उधर ही खून बा एक ही करम्बा अरे खाली अलगा जाति धरम्बा खाली अलगा अरे जवाना तन से अइला रे बेटा वही तन से अरे जवाना तन से अइला रे बेटा वही तन से जा शौहर के जब मरिए दिहला शौहर के जब मरिए दिहला हमरो ले ला जा। गौर करेंगे बिरहा सारांश की तरफ है। बेटवा से माई कलश रे पगला एक ही तन का दोनों को पैदाइश बा। जानतला साहब बतिया कह दलस माई, लेकिन लइकवा काहे न जान पावल। हमरे जमाने में रोज लोग शिक्षा दिला कि सब कोई एक ही तन से पैदा भेल, रोज ये कहे, लेकिन जाति धर्म का बात ओकरा बात, इसीलिए वो जान नहीं पाया। माँ अपनी बात कह गई, और जब माँ अपनी बात कह गई कलश अब तू ऐसे नहीं मानेगी, चढ़ गया सीने पे माई का गर्दनिया काटे का तैयारी कैले है। माई के अधमरा कह चुकल बा, ब्लड केहरो से चुअता, केहरो से दोस्त मारा, केहरो से दोस्त काटा, चीर चीर के माई के बदनिया से खून निकालत होन, माई के तड़पावत होन, सतावत होन। माई बिलखत है बचवा, कम से कम हम बतौलिए ना कि वही तन से तू आइल बले, जौना तन से सूरज आइल बले। गलत जमाना यह कहला, एकर मतलब तू हमार बिरादर थोड़ी हो गइल, ए बदे एकर मतलब तू हमार माई थोड़ी हो गइल। अरे बाबा केहू तरे अपनी नजर बचा करके अब बर्दाश्त नहीं किया, चांद वहां से भागा, मनोज यादव के घर पहुंचा। मनोज यादव का पैरवा पकड़ के कलश अंकल चल करके
चल करके भैया सूरज को मना कर लीजिए, वो अब्बू की गर्दन काट दिया है, अम्मी की गर्दन काटने को उतारू है, अंकल चल के मना कर लीजिए वरना मेरी दुनिया लूट जाएगी अंकल। हाय हाय। मनोज यादव का पैर तले जमीन खिसक गई, भागल भागल मनोज और जूही दोनों आए, देख करके मनोज अवाक हो गया। अब तैयारी करके तलवरिया से गर्दनिया काटे चलो, जो वही नीचवा तलवरिया गेल तले नीचवा से मनोज पकड़ लेला। हाथावा पर रोक लेला से बाबू अपने बचवा का वार तलवरिया खींच के लहू बहता, वही हथवा से खींच के मरला 5 तमाचा और कह रहा है काश यही तमाचा मैंने तुम्हें पहले लगा दिया होता। कहा एक मुसलमान के लिए मार रहे हैं। कहा कौन मुसलमान कौन हिंदू, कौन मुसलमान कौन हिंदू। कहा मजीद मुसलमान मैं हिंदू, आप हिंदू, मेरी माँ हिंदू। दुरिया खींचलो सब तौले मजीद का कटल की मुड़िया देख गई। हाय हाय दोस्त फपक करके दौड़ल, एक गोदिया में उठा लेलस। दोस्ती क्या होती है साहब, दोस्ती जाति को मोहताज नहीं है। दोस्ती बाबू बाबू थोड़ा धीरे धीरे, दोस्ती जाति को मोहताज नहीं है, दोस्ती रुपए की मोहताज नहीं है। एक दोस्त ने जुबान बंद करके अपनी दोस्ती अदा किया तो एक दोस्त अब अपनी जुबान खोल रहा है। अब क्या बचा है कि मैं अपनी जुबान बंद करके रखूं। मजीद अपनी दोस्ती अदा कर गया, कहा मैं मरते मरते मर के चला जाऊंगा लेकिन कभी नहीं कहूंगा कि ये मेरा बेटा है। अगर मजीद चाह होता तो अपनी जुबान खोल करके अपने को बचा लेता, लेकिन कहा नहीं, मेरा दोस्त और मेरे दोस्त की बीवी तड़प तड़प के मर जाएंगे। लेकिन मनोज रो करके एक बात कहा है, का कलश मास्टर दोस्त के दिहल तोड़ला ना जुबनिया हमरे मितऊ हो, अरे जुबनिया हमरे मितऊ हो, आवादा खातिर दिहल कुरबनिया हमरे मितऊ हो। पूछत अरे के बनावल धर्म धरा पर, सवाल आप भी कर सकते हैं सामने वालों से, के बनावल धर्म धरा पर, के बनावल जात हो, यही जात पात में फंस के लोगवा हरे रोज करेला उत्पात हो। कहे रे देख गईला आपन खून निसनिया हमरे मितऊ हो, आया जूहे कटलस तोहरो गर दनिया हमरे मितऊ हो। ये तनवे बतिया रो रो के जब मनोज कहे लगल सुनता सूरज कलश पापा, मजीद के हमार पापा बताओ तो नहीं कर मतलब हमार पापा मनोज ना हो उनका। साहब एक बात कहना चाहूंगा, एक एग्जाम्पल और दूंगा, चूंकि एग्जाम्पल बहुत जरूरी है इस विरह की सिचुएशन के हिसाब से। पुनः एक बात रिपीट करने जा रहा हूं, आए दिन इंटरकास्ट लव लड़के और लड़कियां कर रहे हैं, और इंटरकास्ट लव करने के बाद जिनको नॉलेज होता है वो बच जाते हैं रिलेशन से, जिनको नॉलेज नहीं होता है आजकल बड़ा प्यारा नाम हो गया बा लिव इन रिलेशन। पहले आदमी कहाँ फलनवा फलनिया रखेल भी, आज तू 10 बदल द लिव इन रिलेशन में, ई बदलता ऊ बदलता ऊ बदलता। साहब माफी चाहता हूं, मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन समाज के लिए ऐसा दर्पण जरूरी है। आज जब लड़के लिव इन रिलेशन में रहने लगते हैं, एक ही रूम में रह रह करके दोनों
अबोध होते हैं, नॉलेज नहीं होता है। और जब लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है साहब, नॉलेज नहीं होने की वजह से लड़की प्रेग्नेंट होती है, जब उसकी प्रेगनेंसी 3 महीने की पार हो जाती है, अचानक वो जब बच्चे को डीएनसी नहीं करा पाते हैं, उस बच्चे को मजबूरन जन्म देना पड़ता है। कोई अपने पे इंडिविजुअल नहीं लेगा। ये मैं सोशली बात कर रहा हूँ, किसी भी व्यक्ति को मुझे ठेस पहुंचाने की कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं मेरी कोई मंशा है। मैं सोशली बात कर रहा हूँ, सामाजिक बात कर रहा हूँ, निजी तौर पे मैं किसी को इस लाइन में नहीं ले रहा हूँ। और जब ऐसा हो जाता है साहब, तो पता है जन्म देने के बाद कुछ दयालु होते हैं तो उस बच्चे को झाड़ी में फेंक देते हैं या कहीं कूड़ेदान में डाल देते हैं। कुछ निर्दयी होते हैं, मार देते हैं। चलिए, जो निर्दयी होते हैं मार देते हैं, बच्चे की जिंदगी खत्म, जीवन लीला समाप्त। लेकिन जो दयालु होते हैं झाड़ू में डाल देते हैं, झाड़ी झुरपुर में डाल देते हैं। तो कुछ दयालु लोग पा लेते हैं बच्चे के रोने की आवाज सुन करके, और जब पा लेते हैं साहब तो या तो कुछ उसी टाइम पा लेते हैं, नहीं तो कुछ अनाथालय में भेज देते हैं। अरे वाह। जब अनाथालय में भेजते हैं तो मेरा क्वेश्चन बस यही होता है कि उसे फिर किसी इंसान के द्वारा गोद लिया जाता है। अब जमाने वालों से मैं पूछना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुनेंगे। जमाने वालों से मैं पूछना चाहता हूं कि उस बच्चे का नाम क्या दोगे? उस बच्चे की जाति क्या बताओगे? अरे बाबा। उस बच्चे के माँ के बारे में आपको पता नहीं, उस बच्चे के पिता के बारे में आपको पता नहीं है। जिस गोद ने पाला उस गोद के विषय में नहीं पता है, जिसके अंश से उसकी पैदाइश हुई उसके बारे में पता नहीं है। किसका नाम रखोगे? जो पालता है। ये बात भी साबित करती है जातियां ही बनाई गई। अरे बाबा। ये बात प्रमाणित करती है। कुछ दिन पहले, माफी चाहता हूँ ब्राह्मण को मानने वाले लोगों, फाइनली मैं नहीं मानता ब्राह्मण को मानने वाले लोगों, आप ब्राह्मण के कहने पे गृह प्रवेश कराते हो, ब्राह्मण के कहने पे बच्चे का नाम रखते हो, ब्राह्मण के कहने पे बच्चे की लगन रखते हो। मैंने एक विराह गा रखा है, पंडित का पतरा फेल हो गया। आप सब कुछ करते हो, ब्राह्मण की बात मानते हो, अच्छी बात है भाई, आप मानते हो मानो। तो एक बात और मान लो, अभी कुछ दिन पहले देश का एक नामी गिरामी ब्राह्मण आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा, आगे का ज्यादा सामाजिकता में गिरा गए। अच्छा बहन रही जाइए, कहीं नहीं एक बात खत्म कर दे 2 मिनट। अभी मोहन भागवत जी ने कहा कि जाति भगवान ने नहीं बनाई, जाति ब्राह्मणों ने बनाई। अरे बाबा। अब इस गलती को सुधार लेना चाहिए, लेकिन वो जानते हैं, आप नहीं जानते हो, समझ जाओ। इसीलिए जाति और धर्म के नाम पे कभी लड़ाई मत करो। चलो बात आई बिरहा पे। अब लइकवा जान गए कि हम मनोज का लइका ना है, मजीद का लइका है। अल्लाह में पूछा तो बाबू कैसे हम मजीद का लइका? भाई ये बता दो कैसे भाई? अरे रोई रोई सूरज पूछे कि राजा वाली बतिया पंचों, अरे बोले मनोज पापा तोहरो हो मजीद कि जहिया परेशानवा से अरे मारल ललनमा भइले जूही तोर मतरिया सुतल अरे नसवा के नींद, तो वही दिन साईबा के अरे जुड़वा ललनमा भइले पापा तोहर हमरा के अरे दे दिहले उम्मीद। बात क्लियर, चूंकि आप लोग विराह की बात जान रहे हैं, पहले ही वाली बतिया तबाह, इतनी बात बता दलस मजीद की, सॉरी मनोज की बात सूरज को समझ में आ गई। जाके अपने माई के यहाँ रोवे लगल। माई अधमरा ही है, उल्टा सांस चला था। कहा माँ तेरा बेटा माफी मांगने लायक नहीं है, लेकिन हो सके तो अपने बेटा को माफ कर दे। माई साहिबा कलश तू गलती है कहाँ कैले बड़ा? तू गलती कैले कहाँ बड़ा कि हम तोके माफ करें? कहा माँ नाराज है ना, स्वाभाविक है, नाराज हो जा। मैं माँ कह रहा हूँ, तू बेटा कह रही है, तुम्हें मुझे बेटा नहीं कहना चाहिए। कलश अरे पगला हम कह देनी तू गलती नहीं खे कैले, तोर दोष नहीं खे, हम तो के माफी कैसे दे? कलश माँ तेरी आंखों के सामने मैंने अपने अब्बू की गर्दन काटी, ये गलती नहीं है। कलश हम कह देनी तोहार गलती ना हलाल। बेटा बोला माँ अगर मेरी गलती नहीं है तो फिर गलती है किसकी?
यह तो माई होली हो साहब, कदर करें अपने माँ बाप का। वाह माई बाप बहुत अनमोल था थी बड़ा। अरे वाह जिंदगी में पहली बार जब हमारे पिताजी हमारे होश संभालने में बीमार हुए हाय 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 और जो हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हुए साहब, हम कलाकारों की मजबूरी होती है रोज बिरहा गा करके पिताजी को देखने जाना पड़ता था। तब मुझे लगा कि बाप की अहमियत जिंदगी में कितनी होती है। कहना नहीं चाहता हूं, आज भी बेटे को भी बहुत जोर से बुखार था और उसकी मम्मी को भी बुखार था। और जब मैं वीडियो कॉल पे बात कर रहा था बच्चे से, तो उस टाइम दवा खिलाने के बाद भी बुखार नहीं उतरा था, उसकी मम्मी पट्टी कर रही थी। साहब कभी कभी हम कलाकार भी बहुत मजबूर होते हैं। जब बिरहा लिखा जाता है साहब ना, हम लोग की हिम्मत नहीं होती कि अपने परिवार की देख रेख कर सके। फरवरी के महीने में मैं गोरखपुर, बलिया, इलाहाबाद, मिर्जापुर से दौड़ दौड़ करके रोज पिताजी के साथ हॉस्पिटल में खड़ा होता था। साहब बाप बरगद की तरह होते हैं, माई का ममता सागर से भी गहरा बा। माई का बस पागल हो गया, तुहार गलती ने खिलाल बेटा कहा मैं नहीं मानूंगा, साबित कर दे मां कि मेरी गलती नहीं है। माई रोने लगे और मां रो करके अपने बच्चे से एक बात कहती है, सुन अरे सूरज बेटा के साईबा ए बाबू लगावली छतिया कहली अरे बनल जानी दुश्मनवा धर्मवा जतिया। जाति और धर्म तुमको हैवान बना दिया, नहीं तो तू रोज मुझे आंटी कहता था। तब तक से कहलस अब दोनों बचवा संभल कर रही सन, अब दोनों बचवा जाति धर्म का नाम पर लड़ी सन मत। तो ले माई को उल्टी हिचकी आवे लगल, सूरज रोने लगा, चांद रोने लगा। चांद बोला माँ सूरज की तो माँ है लेकिन मेरी माँ कहाँ है, तू कहाँ जा रही है? कलश बेटा मैं चंद मिनटों की मेहमान हूँ, तेरे अब्बू आवाज दे रहे हैं, मुझे जाना पड़ेगा। रोवा था चांद, हमार माई के रही, हमार अम्मी के रही। कलश पागल हुआ, अगर सूरजा का माई दे सकत तो कहता हूँ कि माई ना दे दे। कह मतलब कहा, एक तरफ जूही रो रही थी, आंख में आंसू है, आवाज लगाई बहन जूही जरा इधर आना, इधर आना। मैं स्वार्थी थी, मैं मां बनने लायक थी, तेरे 2 बच्चे मरे थे, अरे मुझे अपने दोनों बच्चे तुम्हारी गोद में डाल देना चाहिए था। देख अल्लाह ने दोनों बच्चों को तुम्हें दे दिया, मैं गलत थी। हम मुसलमान 10-10 बच्चे पैदा करते हैं और मैं 2 बच्चों पे मान गई। अल्लाह ने मुझे मेरे किए की सजा दे दिया। बहन जरा इधर आना, तो हथवा रखलस, सूरज के पहले ही दे चुकल बा, दूसर का हथवा चांद कर रखलस। एक माँ अपने बच्चे से अंतिम विदा ले रही है और रो के एक बात कहलस, सुन तो के माई चाहती है ना, चांद और सूरज जूही बारी आप दोनों भाई के मतरिया। अरे तयतन कहत टूटल सांस के रसरिया। अरे दोनों बेटा दोस्त मनोज दिल रोई रोई मटिया। अरे बनल जानी दुश्मनवा धर्मवा जति। हम प्रकृति के इतना मानीला, प्रकृति तो इतना निर्दयी ना हो जाए कि बिरहा खत्म होखला से पहले बारिश आ जाए। रुचि तो हूँ याद रखो कि कोनो गौया संगे बिरहा ला बारिश रोक रोक बिरहा गावे। देखा कहीं कहीं थोड़ा बहुत बिरहा बदे तपस्या कर,
बस इतना ही। मैं इस हकीकत में रियली कई बार मैंने आजमाया है, बारिश आएगी मैं खड़ा रहूंगा अधूरा में, मुझे बारिश कभी छोड़ती नहीं है। ये शुक्रिया करूंगा मैं प्रकृति को, चूंकि प्रकृति को ही मानता हूँ, प्रकृति की भगवान है, प्रकृति ही हमारे सृजनहार है। गीत की आखिरी कड़ी, अगर इस विरह से थोड़ी सी भी आप लोग को सीख मिली होगी तो मैं नहीं कहता हूँ पूरा जमाना बदल जाता साहब। बूंद बूंद तालाब भरता है। मेरे किए हुए प्रयास से धीरे धीरे आज मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि मेरा चलाया हुआ अभियान इतना सफल है कि जो लोग बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का नाम लेना पसंद नहीं करते थे, आज बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का नाम लेना शुरू कर दिए। एक मैंने छेपक लिखा था, इस छेपक को लेकर के बहुत बवाल मचा था। बाबा साहब ने क्या किया, ये वही है, विरह में नया आर्टिकल है मेरा। इस आर्टिकल को कोई निकाल नहीं सकता, क्योंकि जब हम अम्बेडकरवादियों की कलम चलती है तो उसे कोई काट भी नहीं सकता। आज इसका विरोध करने वाले अब बाबा साहब का नाम लेते या खाते नहीं है, क्योंकि मजबूरी है, पीडीए करना है तो बाबा साहब नहीं करेंगे तो गड़बड़ होगा। गौर से सुनना, मुझे किसी से एलर्जी नहीं है, लेकिन आप मेरे खिलाफ एलर्जी पैदा करोगे साहब ना। एक नई बच्ची है, गा करके चली गई, हमें उम्मीद है कि याद रखेगी किसी कलाकार के साथ विरह था, कोई मतलब नहीं होता। बगल वाला कलाकार हम चाहते कि हमसे भी बढ़िया गाए, इसके पीछे एक रीजन है। बगल वाला कलाकार जितना बेस्ट आवाज लगाता है उतना ही आवाज मेरी बेस्ट होती है। अगर बगल वाला कलाकार भसराया गया तो साला वो दिन हमरो आवाज बिगड़ जाए। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि बगल वाला आर्टिस्ट बढ़िया गाए, क्योंकि हम दोनों आर्टिस्टों के लिए मंच मिला है। हाँ, पब्लिक के दिल में कभी ऐसा ना हो कि ओम प्रकाश दीवाना बहानाबाजी करके चला गया। चाहे बगल वाला कलाकार किसी तरीके के गाए, मुझे कोई एलर्जी नहीं है, कोई देश नहीं है, बस आप लोग खुश रहे हम कलाकारों से, मेरी हमेशा यही कोशिश होती है। इस विरह को गाने का मतलब ये नहीं कि पूरा जमाना बदल जाएगा, लेकिन साहब अगर यहाँ से 10 लोग भी इस जाति व्यवस्था को तोड़ने का बीड़ा उठा लिए तो हम जानेंगे कि मेरा विरह गाना सफल हो गया। नहीं करना ऐसा कभी, बस यही मेरा संदेश होता है। कास्टिज्म से ऊपर उठ करके सोचो साहब, नहीं तो कास्टिज्म ऐसी चीज है ना कि मेरिट आपके नाम का होता है, सिलेक्शन किसी और का होता है। कास्टिज्म ऐसी चीज है, ये चीज मैं क्यों बोलता हूं, कहीं ना कहीं ठोकरें मिली हैं और मैंने ठोकरों से सीखा है। मैंने ठोकरों को मजबूरी नहीं बना लिया, ठोकरों को मैंने मजबूती बनाई और ठोकरों से सीखा। रुचि, एक बात मैं बता देना चाहता हूं, जब विरह के पड़ाव और विरह के पीक पे था तो जब मैं कंपनी में गाया करता था तो कंपनी से लोगों ने मुझे आउट कर दिया जानबूझ के, षड्यंत्र करके कि अरे साला ये तो बड़ा आगे निकल गया। और जब कंपनी से हमको आउट किया, किसी कंपनी ने, जब जिस टाइम मैं कंपनी से 1-1 लाख रुपया लेकर के गया था 2015 से पहले, 1-1 लाख एक एल्बम का, उस टाइम हम लोग 10,000 में विरह गा लेते थे, ऑडियो वीडियो सब कर लेते थे, 90,000 हमें बचता था। लेकिन कुछ लोगों ने कहा नहीं, उसे कंपनी में नहीं गवाना है, कंपनी में बना बनाया कैसेट फेर दिया गया। ओम प्रकाश दीवाना ने कहा दुनिया हार मान जाती होगी, मैं हारने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी हूँ। मैंने चैनल बनाया, विरह जगत का प्रथम चैनल, और आज के डेट में बहुत सारे बिरहन के रोजगारों चालू हो गए। नहीं तो बहन पता नहीं बिरहिया कब चैनल के विषय में सोचता। अब इन कई लोग तो कहने जाके वही जो हमारा चैनल बनोस भाई की, अरे तनी दियोना मत चैनल, अरे दियोना मत चैनल बनोस हो कि दियोना मत खोपड़ियो चाहिए। खाली चैनल वैसे थोड़ी बनी, चैनल मैं मैनेज करता हूँ, सब कुछ मैं ही करता हूँ। गौर करना, आज वो चैनल 2 मिलियन प्लस है। विरह जगत में आपका एक लौता भाई है जो सबसे पहले अमेरिका से गोल्ड बटन लाने वाला व्यक्ति बना यूट्यूब के जरिए। सिर्फ आप लोगों के आशीर्वाद और एक जाति धर्म के लोगों का नहीं चैनल है, सब लोगों ने प्यार दिया है। नहीं मानेंगे, एक राजपूत बंदे ने लिखा था भाई साहब आपको विरह गाए हुए बहुत दिन हो गया है, जबकि अभी बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। हम फरवरी में गए रही नहीं, कौन था कुंभोला। अब एक घड़ी विरह में ये बदे हमारे ऑडियंस के डर गया कि रोज लोग गीत निकाला था। अब इन बहुत लंबा टाइम नहीं के, एक बार तो हम साल भर बाद विरह गए रहे, कुछ परिस्थिति ऐसा चलत रहे। लेकिन अब हमारे ऑडियंस के लगा था, सॉरी हमारे ऑडियंस को अब लग रहा है कि लगा था कि अब भोजपुरी गावे लगा। एगो बात कहला पर वो लोगों के हंसी पड़ी, एगो प्रजापति भाई है, उनका नाम नहीं याद है, वो 4 कमेंट एक दिन लिखा मेरे उसमें वो करा पर कौन अभी चलता ट्रेंडिंग में 65वें नंबर पे, कमर दबाइयो दिया। एक कमेंट में लिखा दीवाना आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, ये मत भूलिए कि आप विरह से आगे बढ़े। अच्छा ये प्यार है। दूसरा में बोला था कि हम शराब देते नहीं कि तुम्हारा भोजपुरी वाला गाना ना चलो। तीसरा में लिखा था कि हमारा शराब ये बदेगा कि तुम्हारा भोजपुरी वाला गाना ना चली तो तू रोज विरह गई।
ये प्यार है पब्लिक का। एक बाबू साहब भाई राजपूत लिखे के दीवाना जी बिरहा बहुत दिन हो गया गाइए, बिरहा बिना मजा नहीं आ रहा है। भोजपुरी ठीक है, अच्छी बात है कि आप अलग दुनिया में काम कर रहे हैं, लेकिन बिरहा भी गाइए। बिरहा में नहीं छोड़ सकता साहब, बिरहा से मेरी पहचान है। भले उस दुनिया में मैं गा रहा हूँ अलग बात है, उस दुनिया में थोड़ा अलग चीज हो जाता है। खैर आइए गीत के आखिरी। बुध छत्री साहू फूले बिरसा मुंडा पेरियार, अपने पूर्वजों का नाम है, पढ़ो पढ़ो। प्रकाश दीवाना की तरह स्पीच हो जाएगी। केवल आप पढ़ लोगे अपने खानदान को, आप लोग अपने बाप दादा को बाप दादा नहीं मानते हो, दूसरों के बाप दादा को बाप दादा मानते हो। ये हमारे अपने बाप दादा हैं, इनको पढ़ो, इन्हें छुपाया गया, बाकी अपने बाप दादा को आपके सामने खड़ा कर दिया गया। अरे बाबा, इसलिए मैंने लिखा बिरहा में, बूथ छत्री साहू फूले बिरसा मुंडा पेरियार, बाबा साहब ललई यादव संविधान देता अधिकार। अरे दोस्ती में लागी दागी मिटऊ, वहां चढ़ गए कंडों में। चलो अरे लागी लागी दोस्ती में लागी दागी मिटऊ, अरे भैया प्रेम से